अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की हमारी कहानी बाथरूम को सुन्नत तरीके से किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वर्कशीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक सुबह छोटे अली की आंख खुली तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आज इसकी अम्मी ने इससे एक अहम चीज़ सिखाने का वादा किया था, मुसलमान की तरह बाथरूम इस्तेमाल करना। चलो अली, अम्मी ने इसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आज तुम सुन्नत तरीका सीखोगे। अली ने सर झुकाकर पूछा, सुन्नत तरीका, वो क्या होता है? अम्मी मुस्कुराई, ये वो तरीका है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सफाई का सिखाया है। पहला असूल, बाएं पाँव से अंदर जाना है। बाथरूम के दरवाजे पर अम्मी रुक गईं। अंदर जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो और बाएं पाँव से अंदर जाओ। अली मुस्कुराया, बाएं पाँव से क्यों? क्योंकि दाएं पाँव पाक जगहों के लिए है, जैसे मस्जिद, अम्मी ने समझाया। दूसरा असूल, मखसूस दुआ। अंदर जाकर अम्मी ने एक ख़ास दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइस। अली ने दोहराते हुए ख़ुद को एक बहादुर जंगजू समझा। तीसरा असूल, सफाई का तरीका। अम्मी ने पानी से साफ़ करने का सुन्नत तरीका बताया। हमेशा बाएं हाथ से सफाई करो और 3 बार धो ताकि सब साफ़ हो जाए। साबुन से हाथ धो। अली ने संजीदगी से सर हिलाया, कोई जर्म्स नहीं रहने देंगे। चौथा असूल, बाहर निकलने का तरीका। सफाई के बाद अम्मी ने कहा, अब दाएं पाँव से बाहर निकलो और गुफराना का पढ़ो। अली ने ऐसा ही किया और फ़ख्र महसूस किया, अम्मी मैंने सुन्नत तरीका सीख लिया। अम्मी ने उसे गले लगा लिया, हाँ मेरे प्यारे हीरो, याद रखो सफाई आधा ईमान है। कहानी का सबक, बाथरूम के इस्लामी अदाब सीखना हमें साफ़ सुथरा रखता है और अल्लाह को खुश करता है। छोटी सुन्नत भी हो, इबादत बन जाती है। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगे, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि इसी तरह अच्छी कहानियाँ आपको मिल सकें। आप सबके देखने का बहुत शुक्रिया।